हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा पे। तो चलिए बिना हम लोग समय गंवाए हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी आनंद मठ के जो लेखक थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो विनोबा भावे, यानी विनोबा भावे भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ किए थे, यानी विनोबा भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ किए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पढ़ने वाले हैं, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अरविंद घोष, यानी लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक है वो अरविंद घोष है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी यानी 1774 में जो स्थापित किए थे उसका प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जॉन्स, ऑप्शन नंबर सी जेम्स मैकइंटॉश, ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सर विलियम जॉन्स है। सही जवाब जो हो जाएगा वो सर विलियम जॉन्स, यानी बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के जो प्रवर्तक थे वो सर विलियम जॉन्स थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन नंबर ए साइमन आयोग का प्रस्ताव के तहत, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना के तहत, ऑप्शन नंबर डी क्रिप्स प्रस्ताव के तहत। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी भारत की संविधान सभा जो था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित की गई थी। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? यानी प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी अरविंद खुराना, ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी प्रथम भारतीय नोबेल जो पुरस्कार विजेता थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम वो कहाँ से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए चित्रा, ऑप्शन नंबर बी गोदान, ऑप्शन नंबर सी डाकघर, ऑप्शन नंबर डी आनंद मठ। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आनंद मठ। इसका सही जवाब आनंद मठ हो जाएगा, यानी हमारा राष्ट्रीय जो गीत है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वो जो है आनंद मठ से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत, ऑप्शन नंबर बी कली संवत, ऑप्शन नंबर सी शक संवत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक संवत, यानी भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के
उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन नंबर बी एंटोनिन रेमंड, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट टोरटसेल, ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट बेकर्स। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो एडवर्ड लुटियंस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन को कवर शुरू से करते हैं। तो नेक्स्ट पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के जो लेखक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1774 में स्थापित जो हुआ था उसका प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सर विलियम जोन्स। यानी बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1774 ईस्वी में स्थापित थे उसका जो प्रवर्तक थे वो सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की जो संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यानी भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। यानी प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से संकलित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वो आनंद मठ से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है दोस्तों? तो शक संवत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो एडवर्ड लुटियंस।